नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। देखिए, दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस वक्त 3 दिनों से अमेरिका की सड़कों पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है। पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप अपने मुल्क में छिड़ी हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। दिन हो गए अमेरिका में हिंसा की आग भड़के। लॉस एंजलिस से आई ये तस्वीरें ट्रंप सरकार पर सवाल उठा रही हैं। विरोध धधक रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, हिंसक झड़पें हो रही हैं, झंडे फूके जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। 6 जून को अमेरिका के लॉस एंजलिस में विरोध की आग लगी। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी के साथ ही लॉस एंजलिस विरोध के अंगारों से दहल उठा। लॉस एंजलिस में करीब 14 लाख अप्रवासी आबादी रहती है। ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों पर एक्शन लिया, जिसके बाद डाउनटाउन के सिविक सेंटर, लिटिल टोक्यो और चाइना टाउन जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और ट्रंप सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन छेड़ दिया। ट्रंप सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लॉस एंजलिस में 200 फेडरल फोर्स भेजी है। अमेरिका के प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को फूका और जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं। देखिए, डिटेंशन सेंटर के बाहर जमकर नारेबाजी हो रही है, झंडे जलाए जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद हालात काबू में नहीं है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर आगजनी हो रही है, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मेक्सिको का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी पर चढ़कर शख्स झंडा फहरा रहा है। कई प्रदर्शनकारी झंडे जलाते भी नजर आए। घटना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर हुई, जहां प्रदर्शनकारी जुटे थे। कुछ प्रदर्शनकारी गो होम और शेम के नारे लगाने लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने की बात भी कही है। प्रदर्शनकारियों ने 4 वेमो गाड़ियों को आग के हवाले कर डाला। पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला बोला तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। उन्हें फ्लैश बैंग, रबर बुलेट्स और घुड़सवार दस्तों ने रोकने की कोशिश की, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार जख्मी हो गई। एलन मस्क ने जली कार पर मैक्सिकन झंडा लहराने की तस्वीर शेयर कर विरोध जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को विद्रोही बताकर गवर्नर गैविन न्यूसॉम और मेयर कैरन बास पर निशाना साधा है। देखिए, अमेरिका के शहर दर शहर जनता ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। इस वक्त न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारी सेना पुलिस के साथ दो हाथ कर रहे हैं। जो ट्रंप दुनिया को शांति का ज्ञान देते हैं, जो ट्रंप खुद को दुनिया का सुपर बॉस समझते हैं, अमेरिका की सड़कों पर यह गुस्सा ट्रंप सरकार और उसकी नीति के खिलाफ उठा है। हालात इस वक्त गृह युद्ध जैसे हैं। विरोध की चिंगारियां सैन फ्रांसिस्को में भी उठी। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सामने हथियारबंद सैनिक हैं जो प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक कर खड़े हैं। भीड़ हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर विरोध का नारा बुलंद कर रही है। सैन फ्रांसिस्को में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, घरों की खिड़कियां तोड़ दी, खूब हंगामा हुआ। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों और एसएफपीडी जिन कारों से गश्त लगा रही है, उन्हें तोड़ा गया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस और मेयर डैनियल लोरी की माने तो अब तक 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को सैन फ्रांसिस्को में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड की तैनाती की गई, लेकिन हालात अब भी बेकाबू हैं। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। सबसे भीषण प्रदर्शन लॉस एंजलिस में हो रहे हैं। नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाल रखा है। घोड़ों पर सवार ये दल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में लगा हुआ है, लेकिन उपद्रवी भी ट्रंप सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाह रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। सबसे विध्वंसक हालात लॉस एंजलिस में हैं। गवाह ये तस्वीरें हैं। लॉस एंजलिस में हालात को कंट्रोल करने के लिए नेशनल गार्ड्स जमीन पर उतरे हैं। घोड़ों पर सवार गार्ड्स प्रदर्शन का फन कुचलने आए थे, लेकिन उपद्रवियों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
घुड़सवार नेशनल गार्ड्स का दल जैसे ही एक्शन के लिए आगे बढ़ा, घोड़ों के सामने प्रदर्शनकारियों ने पटाखे फोड़े। लॉस एंजलिस की दूसरी तस्वीर देखिए। नेशनल गार्ड्स आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रहे हैं। घोड़ों पर सवार जवान आगे बढ़ रहे हैं। उपद्रवियों को खदेड़ा जा रहा है। एक एक तस्वीर गवाह है अमेरिका में हिंसा की आग की वक्त के साथ और धधक रही है। न प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार हैं और न ही ट्रंप सरकार। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के देश में यानी अमेरिका में इन दिनों ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक गदर मचा हुआ है। खुद को दुनिया का सुपर बॉस समझने वाले ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब आपको पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं, कैसे, कब और क्यों बवाल मचा हुआ है। टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। शुक्रवार देर रात अप्रवासियों के खिलाफ व्यापक ये छापेमारी की गई यूएस के अंदर। और इसी वजह से प्रदर्शन भड़का और संघीय भवन के बाहर भीड़ जमा हो गई। पैरामाउंट में भी अच्छी खासी भीड़ जुटी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर सामान फेंक दिया। सामान फेंकने के बाद क्या हुआ? टेंशन बढ़ गई। पुलिस ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। फ्लैश बैंग, ग्रेनेड और हथियारों से जवाब दिया गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने 101 फ्रीवे को ब्लॉक कर दिया और रविवार को दोपहर प्रदर्शन और तेज हो गया। बिल्कुल, करीब 300 नेशनल गार्ड्स आने से गुस्सा और भड़क गया। आक्रोशित हो गई जनता। अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की जोरदार झड़प भी होने लगी। और यही वजह है कि लगातार जो है प्रदर्शन वो काबू में नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच, नेशनल गार्ड्स के बीच झड़प बढ़ती ही चली जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर 3 साल से रूस यूक्रेन के युद्ध के मैदान में है। 3 साल में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, ड्रोन मिसाइल दागी। यूक्रेन के कुस्क सामुदायिक सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की विभीषिका दुनिया को डरा रही है। 3 सालों में पहली बार रूस ने यूक्रेन पर सबसे घातक हमला किया। गवाह यूक्रेन के कुर्स्क से आई ये तस्वीरें हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। मिसाइल अटैक में टारगेट यूक्रेन के कुर्स्क में बना ये सामुदायिक केंद्र भी बना। रूसी मिसाइल ने जैसे ही यूक्रेन के सामुदायिक केंद्र को हिट किया, उसमें भीषण आग लग गई। रूस के हमले में 64 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीती रात 3 सालों में यूक्रेन के लिए सबसे डरावनी रात साबित हुई। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहरों में सामुदायिक केंद्र जैसी ही तबाही मची। और इसमें बड़ी खबर आ रही है सोनम को लेकर। सोनम को लेकर निकली मेघालय पुलिस। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है, आपको पता सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी 21 मई घूमने गए थे मेघालय। 23 मई से लापता थे। इसके बाद परिवारजनों ने उनको ढूंढने की कोशिश की। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली। आज सुबह सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे से बरामद हुई। उसके बाद उसको गाजीपुर में मेडिकल जांच के बाद 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया था, जहां पर मेघालय की पुलिस को लेने आई थी। और अब खबर यह है कि सोनम को लेकर मेघालय पुलिस मेघालय निकल चुकी है। बिल्कुल, गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर से लेकर निकल चुकी है पुलिस। मेघालय की राजधानी शिलोंग लेकर जाएगी और गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर से ही लेकर निकली है। और ये बड़ी खबर, मेडिकल के बाद सोनम को लेकर जा रही है ये पुलिस। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून पर घुमाने के दौरान हत्या की। हत्या के लिए उसने 4 लड़कों का सहयोग लिया। मेघालय पुलिस का कहना है कि ये सुपारी किलिंग का मामला है और अपने दोस्त राज कुशवाहा के कहने पर उसने ये सब किया है। देखिए, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को ही कर दी गई थी। इससे पहले सोनम अंडरग्राउंड थी, लेकिन जैसे ही राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई तो वो भी बाहर आ गई। राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय में हुई थी, जिसके बाद से ही मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही थी। मामले का खुलासा होने के बाद मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कहा कि रघुवंशी के परिवार और दोस्तों ने हत्या के लिए मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार को दोषी ठहराया था, जो बेहद शर्मनाक था।
मामले का खुलासा होने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. मेघालय सरकार ने जानकारी दी कि राजा रघुवंशी हत्या मामले में आरोपी आकाश राजपूत इंदौर का रहने वाला है। विकास सिंह चौहान, राज सिंह कुशवाहा, पत्नी सोनम रघुवंशी और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब हत्या के पीछे की मंशा के साथ पूरी साजिश से पर्दा उठाने का काम करेगी। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनम बहुत खुश दिखाई दे रही है। लेकिन सोनम के इस खुशी के पीछे कितने गहरे राज छुपे थे, उसकी तस्वीर मेघालय जाने के बाद सामने आई। खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड खुद सोनम ही थी। उसी ने पूरा प्लान तैयार किया था। सोनम के चेहरे की खुशियों में कई राज छिपे थे और मुस्कुराहट की इन्हीं लकीरों में साजिश की ऐसी परतें थी जो अब धीरे धीरे खुल रही हैं। ये वीडियो 11 मई का है जब सोनम ने राजा रघुवंशी का हाथ थामा था, लेकिन हाथ थामने के पीछे जो खेल चल रहा था वो अब सबके सामने है। दरअसल सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर चल रहा था, लिहाजा उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। हनीमून के लिए खुद टिकट करवाया। सोनम अपने साथ 9 लाख और कीमती गहने लेकर गई। सोनम ने ही राजा को मेघालय चलने पर जोर दिया। राजा की हत्या के बाद हादसा दिखाने की कोशिश की और सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्यारों को हायर किया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि राजा के सिर पर पहले पीछे से हमला किया गया, उसके बाद सामने अटैक किया गया। मेघालय एसआईटी के सूत्र के मुताबिक राजा के सिर पर 2 बार हमला किया गया। एक पत्नी की बेवफाई और पति की शातिर और दर्दनाक मौत। शातिर सोनम और सुपारी किलर अब पुलिस के शिकंजे में है। एनडीटीवी की टीम भी लगातार सोनम के गुनाहों की कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। सोनम के घर से आपको दिखाते हैं एनडीटीवी की रिपोर्ट। हम फिलहाल सोनम के घर के यहाँ पे मौजूद, उनकी कॉलोनी में मौजूद। हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल सोनम कैसी थी। मैम, सोनम के बारे में बात की जा रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है। हाँ, तो मेरे को भी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अब आप सोनम को कब से जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं इस कॉलोनी में, सोनम के पड़ोसी। कब से आप सोनम को जानते हैं? सोनम हम बचपन से जानते हैं। प्लस सोनम का व्यवहार बहुत बढ़िया था हमारे गले की बेटी थी, वो लड़की थी, हमारी बहन थी। ऐसा कहीं से कहीं तक गलत नहीं दिखा, मतलब कि गलत है, अच्छे स्वभाव के थे लड़के। सोनम अभी तक लापता थी। सोनम की तलाश लगातार शिलोंग में कर रही थी, पर ताजुब की बात है शिलोंग में नहीं, सोनम यूपी में मिली। और जिस हालात में मिली, ढाबे पे मिली, वहाँ से उन्होंने कॉल किया है अपने भाई को, अपने घर वालों को। अभी फिलहाल सोनम जो है पुलिस की कस्टडी में है, मेडिकल कॉलेज में है। तो सोनम रघुवंशी और उसके पति राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी और दोनों 20 मई 2025 को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे। जाहिर है यहां आने से पहले सोनम अपने पति की हत्या की साजिश रच चुकी थी, बस उसे अंजाम तक पहुंचाना बाकी था। सोनम रघुवंशी के हनीमून से हत्या तक की टाइमलाइन हम आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल, देखिए 11 मई राजा और सोनम की शादी, 20 मई इंदौर से हनीमून पर वो रवाना हुए। 21 मई को शिलोंग पहुंच गए और 22 मई को शिलोंग के किटिंग रोड पर ठहरे। 22 मई चेरापूंजी के सोहरा गए और 23 मई मौला खियात गांव वो पहुंचते हैं। 24 मई को खासी हिल्स से स्कूटी उन्होंने किराए पे ली और 25 मई को स्कूटी के मालिक का पता चला। 26 मई सोहरा रिम में खोजबीन शुरू हुई। 2 जून राजा का शव खाई में बरामद किया गया। 9 जून को सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार हो गई और इस दौरान राजा के शव मिलने से लेकर और सोनम की गिरफ्तारी के बीच में बाकी काफी कुछ हुआ और पुलिस ने इस पूरी हत्या की गुत्थी के साथ तार सुलझा ली। राजा रघुवंशी और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज भी शिलोंग के एक होटल के बाहर से सामने आया है। इस वीडियो में सोनम बाइक पर बैठने से पहले फोन पर बाकायदा राजा रघुवंशी और सोनम एक दूसरे पर सीसीटीवी में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं।
ये वीडियो 22 मई का है, यानी राजा रघुवंशी की हत्या से पहले का वीडियो। राजा और सोनम होटल से बाहर निकलते हैं और कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इस बीच सोनम की हरकत से कई तरह की थ्योरी सामने आने लगी है। गौर से देखिए, राजा और सोनम जब बाहर निकलते हैं तो राजा बाइक की तरफ जाता है, जबकि सोनम मौका निकालकर बाइक के पीछे वाली सड़क की तरफ थोड़ा आगे बढ़ती है। उसके हाथ में फोन है, वो फोन करने की कोशिश करती है, फिर रुककर मैसेज करती दिख रही है। जानकार मान रहे हैं कि शायद सोनम सुपारी किलर्स को अपना लोकेशन भेज रही है ताकि वो समय रहते यहां पहुंच जाए और राजा को मौत के घाट उतार सके। 22 मई को ही दोनों लापता हुए थे। उसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अभी जो ताजा खुलासा हुआ उसके मुताबिक राजा की हत्या 23 मई को ही कर दी गई थी। चलिए अब खबर इंटरनेशनल रूस से। रूस की येनिस नदी में आज एक बड़ा हादसा हुआ। 30 टन फ्यूल से लदा शिप हादसे का शिकार हो गया। इससे पूरा तेल एनिस नदी में फैल गया। हादसे के बाद एनिस नदी के स्लिक तट के करीब इमरजेंसी घोषित कर दी गई। तस्वीरें रूस की येनिस नदी की हैं। नदी के एक छोर पर शिप आधा डूब चुका है। येनिस नदी में जहां तक नजर जाती है, पानी के ऊपर ईंधन तैरता नजर आ रहा है। ये ईंधन हादसे का शिकार हुए इसी शिप से निकला है, जो करीब 30 टन फ्यूल से लदा था। किनारे से टकराते ही पूरा तेल नदी में बह गया। नदी के बीचों बीच एक बाउंड्री बनाई गई है ताकि शिप से बहा तेल येनिस नदी के एक छोर तक ही महफूज रहे। नदी में घुला 30 टन फ्यूल पर्यावरण के साथ नदी में मौजूद जीवों के लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही तेल नदी में फैला, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। येनिस नदी के स्लिक तट पर यह हादसा हुआ। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अजीबोगरीब काम के लिए चर्चा का हमेशा विषय बने रहते हैं। लेकिन मैक्सिको का रहने वाला एक शख्स भी अपनी अनोखी शादी के लिए इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है दुनिया भर में। दुनिया भर में चर्चा का विषय बना ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, दक्षिणी मैक्सिको के सैन पेड्रो हुआ मेलुला शहर का मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा है, जिसने एक मादा मगरमच्छ से शादी रचाई है। शहर के टाउन हॉल में आयोजित होने वाले इस विशेष शादी समारोह में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। इस खास शादी के मौके पर मादा मगरमच्छ को विशेष रूप से सजाया गया। मादा मगरमच्छ को अपना जीवन साथी बनाने के बाद मेयर साहब ने बकायदा उसे सफेद चुनरी पहनाई, मादा मगरमच्छ को सफेद फूल भेंट किए और फिर सैन पेड्रो हुआ मेलुला मेयर विक्टर ने मगरमच्छ दुल्हन को गोद में उठाकर किस किया और उसके साथ डांस करते हुए भी दिखाई दिए। अब मेयर विक्टर और मादा मगरमच्छ की शादी की वजह भी जान लीजिए। दरअसल पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक सैन पेड्रो हुआ मेलुला के मेयर को चोंटल के राजा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्हें रेप्टाइल के साथ विवाह करना पड़ता है। मान्यता है कि ऐसा करने से समुदाय के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध रहता है। देखिए जरा इस पर भी कुछ डिटेल्स आपको हम दे देते हैं। दक्षिणी मैक्सिको के मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने मादा मगरमच्छ से शादी क्यों की, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। दरअसल विक्टर ह्यूगो सोसा ने मादा मगरमच्छ से शादी कर अपनी 200 साल पुरानी एक परंपरा को निभाया है। बिल्कुल, वहां पर परंपरा है। दरअसल मैक्सिको में एक पारंपरिक रीति रिवाज है जिसमें मादा मगरमच्छ को राजकुमारी के जैसा ही ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। और वहीं पेड्रो हुआ मेलुला के मेयर, ये शहर का नाम है पेड्रो हुआ मेलुला, इसके मेयर हैं, उनको चोंटल के राजा का प्रतीक भी माना जाता है। चोंटल और हुआवे जैसे स्थानीय समूह के बीच शांति के लिए ये विवाह 300 साल पहले 230 साल पहले हुआ था। खुशहाली और समृद्धि के लिए मेयर को रेप्टाइल से शादी करनी पड़ती है, ये एक प्रतीक है। और ऐसा करने से उनके इलाके में अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छी फसल होती है और शांति कायम रहती है। और तभी से 230 साल पुरानी परंपरा को निभाने के लिए एक बार फिर से इस शादी को अंजाम दिया गया। इधर खबर केरल से, क्योंकि आज केरल से बड़ी खबर सामने आई। कोची पोर्ट के करीब सिंगापुर के कार्गो शिप में भीषण आग लग गई। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के 6 शिप रेस्क्यू में जुट गए। कार्गो शिप जब हादसे का शिकार हुआ तब उसमें 22 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 5 घायल हैं और 4 लापता हैं। समंदर की लहरों पर सिंगापुर का कार्गो शिप आग का गोला बन गया।
सामान से लदे सिंगापुर के कार्गो शिप में भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार आधे आसमान तक उठ रहा है। केरल के कोच्चि में सिंगापुर के कार्गो शिप MV WAN HAI 503 में 9 जून की सुबह भीषण आग भड़की। ये कार्गो शिप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से 7 जून को रवाना हुआ था। इसे 10 जून को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहुंचना था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की माने तो घटना के दौरान कार्गो पर 18 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 4 मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं, 5 घायल हैं। न्यू मंगलौर के पास इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप राजदूत, अन्वेष, सचेत, समुद्र प्रहरी और C-144 रेस्क्यू में जुटे हैं। इंडियन नेवी का INS सूरत भी ऑपरेशन में शामिल है। कोच्चि के नेवी एयर स्टेशन INS गरुड़ से नेवी डॉर्नियर प्लेन की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां एक दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल, देखिए, मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशन के बीच हादसे में 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। यह हादसा आखिर हुआ कैसे, किसकी गलती, देखिए रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि कसारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही एक तेज रफ्तार लोकल ट्रेन से 10 से 12 यात्री गिर गए, जिनमें से 5 यात्रियों की मौत हो गई। ये हादसा खिड़की पर लटके यात्रियों का बैलेंस बिगड़ने से हुआ। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। ये सारे व्यक्ति जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन्स की। रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि जब लोकल ट्रेन और पुष्पक एक्सप्रेस एक दूसरे के पास से गुजरी और ट्रेन के जर्क लगने से यात्री नीचे गिर गए। शिवसेना ने हादसे पर दुख जताया और पूरे मामले की जांच की मांग की है। देखिए, मुंबई में 68 लाख यात्री रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं ठूस ठूस कर, लेकिन हादसे ने कई गंभीर सवाल पीछे छोड़े हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर मुंब्रा कलवा देवा रूट जो है वो इतना खतरनाक क्यों है। बिल्कुल, कुछ डिटेलिंग है। 3 महीने 293 यात्रियों की मौत हुई है और यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर 14 से 16 यात्री खड़े होते हैं। इतना ज्यादा भीड़ ट्रेन के डब्बे में होती है। हादसों की वजह अत्यधिक भीड़, रूट का महत्व, उपनगरीय रेल नेटवर्क और पीक आवर्स ट्रेनें भरी होती हैं खचाखच। और इसी वजह से यात्री लटक कर यहाँ पर यात्रा करते हैं। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक में कमियां, सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर होना, प्लेटफॉर्म की अच्छी स्थिति नहीं होना, ये सब कई बार हादसे का कारण बनते हैं। कुल भौगोलिक चुनौतियां, थाने खाड़ी के पास इलाका है, ट्रैक ऊंचे हैं, संकरे हैं, हादसे और खतरे इससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। प्रशासनिक लापरवाही, भीड़ प्रबंधन की शिकायतें, सुरक्षा उपायों में कमी, ये सब चीजें एड ऑन होती हैं और हादसे को और ज्यादा बड़ा और विकराल बना देती हैं। और अब खबर मसूरी से, जब शहर में बीच सड़क पर एक शख्स घंटों ड्रामा करता रहा, लोगों से अभद्रता करता रहा, तो स्थानीय लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। ये शख्स शराब के नशे में इतना चूर था कि उसे होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। खूब हो हंगामा, खूब शोर शराबा। एक शख्स शराब के नशे में चूर है और वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता है। बदन पर कपड़े भी नहीं है। शख्स ने बदन से कपड़े उतारकर फेंक डाले हैं और हर आने जाने वाले से अभद्रता कर रहा है। कभी किसी से गाली गलौज करता है तो कभी किसी पर फप्तियां कसता है। घंटों ये शख्स यूं ही शराब के नशे में ड्रामा करता रहा। जब मौके पर मौजूद लोगों से रहा नहीं गया, शराबी की शामत आ गई। शराबी की लोगों ने जमकर धुलाई कर डाली। ये वीडियो मसूरी शहर के मॉल रोड का है, जहां घंटों ये ड्रामा चलता रहा। पहले तो लोगों ने शराबी की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को कॉल किया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब भी शराबी का बवाल शांत नहीं हो रहा था। अब अगली तस्वीर देखिए। 3 पुलिस कर्मियों ने शराबी को पकड़ा। उसे पकड़ने के लिए भी पुलिस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से शराबी को 3 पुलिस कर्मियों ने कंट्रोल किया और पकड़कर कोतवाली में छोड़ा। पुलिस के मुताबिक शख्स का नाम बलबीर सिंह है और वो चमोली का रहने वाला है। और अब खबर हरिद्वार से, जब बीच सड़क पर जमकर बवाल मचा। बिल्कुल, एक ट्रैक्टर ड्राइवर को कुछ कार सवार युवकों ने जमकर पीटा। आखिर युवकों ने क्यों दिखाई दबंगई, देखिए रिपोर्ट। खूब हो हल्ला, जमकर मचा बवाल। एक शख्स और उसे पीटने वाले कई लोग।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप गिनते जाइए, लेकिन समझ से परे है जाने कितने लोग हैं जो एक शख्स को सरे राह पीट रहे हैं। पहले कुछ लोग एक ड्राइवर को पीटते रहे, थोड़ी ही देर में कुछ और लोग ड्राइवर को पीटने में शामिल हो गए। तब तक पीटते रहे जब तक उनका मन नहीं भरा। ये वारदात हरिद्वार के हाईवे की है, जब कुछ कार सवार युवकों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को रोक लिया और गाड़ी से उतारकर उसके बाद दबंगई करने लगे। कुछ लोग ड्राइवर को बचाने के लिए सामने भी आए, लेकिन जो भी बीच बचाव में आया, दबंग युवकों ने उनके साथ भी बदसलूकी और पिटाई की। पुलिस ने बताया कि 8 जून को रात 11 बजे ड्राइवर और युवकों के बीच गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर बहस हुई थी और मामला आगे बढ़ता देख ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इसी के बाद युवकों ने टैंकर ड्राइवर को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। और अब खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के जयपुर के एक मशहूर क्लब में महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिलाओं के साथ क्लब के कर्मचारियों ने मारपीट की है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई केस नहीं दर्ज किया गया है। मारपीट का वायरल वीडियो जयपुर के जय क्लब का है, जहां 3rd अंपायर लाउंज में महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है। मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये विवाद क्लब के कर्मचारी और वहां मौजूद महिला कर्मचारियों के बीच हुआ, लेकिन मारपीट किस वजह से हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है। लिहाजा कई यूजर्स ने जयपुर पुलिस को टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये घटना 6 जून की बताई जा रही है। इस मारपीट के दौरान वीडियो में छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। क्लब का एक कर्मचारी महिला के साथ मारपीट कर रहा है और दूसरी महिला उसे बचाने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि इस घटना की रिपोर्ट किसी भी पक्ष ने दर्ज नहीं करवाई, लिहाजा पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि महिला क्लब की स्टाफ है या विजिटर है। और अब खबर यूपी से। यहां पर ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। शामली में 6 दिन पहले लूट की घटना में शामिल आरोपियों को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो मुठभेड़ शुरू हो गई। और देखिए, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। शामली में धागा व्यापारी के मुनीम के साथ 32 लाख की लूट को अंजाम देने वाले आरोपी पकड़े गए। इनके पास से 10 लाख रुपए कैश और हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह बदमाश कैराना थाने के टपराना बाईपास के आसपास मौजूद थे। मुठभेड़ में जख्मी हुए आरोपी शुभम और मोहित फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करते थे। चेकिंग के दौरान जो है एक गाड़ी सफ़ेद रंग की वैगन आर दिखी, जिसका जो है हमारी टीम ने पीछा किया और इसमें जो है 2 अभियुक्त जो है बाहर निकल करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। हमारी पुलिस पार्टी ने भी बचाव करते हुए फायर किया। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उनको तत्काल जो है जिला अस्पताल भेजा गया है। एसओजी और शामली पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक इस लूटकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताजा मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। और अब बात गर्मी की, क्योंकि गर्मी फिर से तीखे तेवर दिखाने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झुलसाने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में पारे ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। आसमान से आग बरस रही है, धरती अंगारे उगल रही है। दिल्ली राजस्थान भीषण गर्मी से हलकान है। दिल्ली में पारा जून महीने में पहली बार 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन सूरज के तीखे तेवर राजस्थान को सबसे ज्यादा झुलसा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के जिलों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। यहां गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राजस्थान में गर्मी कितना कहर ढा रही है, अब ये जानिए। उफ, ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। राजस्थान के गंगानगर में पारा 47.4 डिग्री को पार कर गया है। बीकानेर गर्मी का 46 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। इसके अलावा बाड़मेर में 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। तो वहीं चूरू में 45.6 डिग्री, फलोदी में 45.4 डिग्री, जैसलमेर में 45.2 और कोटा में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन तक गर्मी और बढ़ेगी। और अब खबर ओडिशा से। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं।
आज रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई और पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है और 5 जुलाई को बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा के साथ समाप्त हो जाती है। 27 जून से यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पुरी के वातावरण में इस यात्रा का भरपूर एहसास किया जा सकता है। कारीगर देवताओं को ले जाने वाले रथ तैयार कर रहे हैं। 27 जून को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। 11 जून को स्नान पूर्णिमा के आयोजन की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। पूरी यात्रा में कहीं कोई बाधा या दिक्कत न हो, इसके लिए मंदिर के सेवकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई। ओडिशा सरकार ने रथ यात्रा के सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है, जो मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। पुरी में 30 अप्रैल से रथ यात्रा की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और इसी दिन से रथों का निर्माण जारी है। तो झारखंड के जमशेदपुर से ट्रैफिक पुलिस की मनमानी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने ये बदतमीजी एक कर्मचारी के साथ की है, जो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग ट्रैफिक पुलिस की हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। एक ट्रैफिक पुलिस बाइक सवार से बदतमीजी कर रहा है और दूसरा इस बदतमीजी को कैमरे पर कैद कर रहा है। पहले बाइक सवार की चाबी छीनने की कोशिश की गई और जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसका हेलमेट छीन लिया गया। बाइक सवार जमशेदपुर के टाटा स्टील के अधिकारी हैं, जो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे थे। तभी पेड़ के पीछे छिपे 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन पर धावा बोलते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। मामला जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाने इलाके के रोड नंबर 28 का है। इस अधिकारी का नाम प्रदीप त्यू है, जो पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी पीयूष पांडे ने ट्रैफिक सिपाही कुंदन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है और वीडियो बनाने वाले दूसरे सिपाही को शो कॉज नोटिस दिया है। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का यह रवैया आए दिन सड़कों पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आम राहगीर परेशान होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है और कुछ इसी तरह का एक्शन दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि बचने के लिए इन लोगों ने अपने दस्तावेज छुपाने की कोशिश भी की, लेकिन खुलासा होने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नवंबर 2024 को ये निर्देश दिया था कि देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जाए। इसके बाद से दिल्ली में अभियान जारी है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 66 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी महेंद्र पार्क भरत नगर इलाके में रह रहे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी मिली है कि ये 66 लोग 11 परिवार से जुड़े हैं। ये सभी अवैध बांग्लादेशी इससे पहले नूह के ईंट भट्टों पर काम करते थे। दिल्ली के जादवपुर, महेंद्र पार्क और वजीरपुर इलाके में इससे पहले हुए ऑपरेशन में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें जाली दस्तावेज और तस्करी के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ था। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO को सौंपा गया, जो उनकी नागरिकता की पुष्टि के आगे की कार्रवाई करता है। और अब बात कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की, क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इनका आंकड़ा जो है वो बढ़ ही रहा है। कुछ डिटेल्स दे देते हैं आपको। देश में कोरोना वायरस से 358 नए मामले अब जुड़ चुके हैं और इसके बाद देश भर से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,491 हो गई है। पिछले 24 घंटे की सिर्फ बात करें तो देखिए 24 घंटे में गुजरात में सबसे ज्यादा 158 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के 42 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 54 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि कर्नाटक में कोरोना के 57 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 624 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 6,861 हो गई। और वहीं अच्छी खबर यह रही कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की जान नहीं गई है। तो कोरोना फैल जरूर रहा है, लेकिन अभी काबू में है। आपको सुरक्षित रहना है, दूरी बनाए रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करिए सार्वजनिक जगहों पर और हो सके तो आप हाथ लगातार धोते रहिए।
अगली खबर का रुख कर लीजिए अशु। हम और आप, मतलब दर्शक आप, हम सब अपने गंतव्य तक जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। ये खबर देखकर आप खौफ में आ जाएंगे। बिल्कुल, और आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि कई बार गूगल मैप आपके लिए आफत बन सकता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गूगल मैप ने कैसे एक शख्स को धोखा दिया, उसकी तस्वीर देखिए। ये दरअसल अधूरा फ्लाईओवर है और एक कार लटकी हुई है, और ये सब क्यों हो रहा है? गूगल बाबा की देन है। देखिए, गूगल मैप के जरिए ये ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आ चुकी हैं। इसी साल की अगर बात करें, बहुत सारी घटनाएं आपको याद आई होंगी। सर्दियों में जो फॉग था, कितनी जिंदगियां उसमें चली गई। मैप बताता कहीं और है, लेकिन ऐसे ही फ्लाईओवर पर छोड़ दिया। याद होगी, एक खबर इधर से आई हुई थी और उसमें लोग मारे गए थे। बिल्कुल, और गूगल मैप ले गया ऐसे फ्लाईओवर पर जो पूरा बना ही नहीं था, जिसकी वजह से ये कार आधी फ्लाईओवर में अटक गई। बड़ी मुश्किल से क्रेन की मदद से इसको निकाला गया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विकास, आप बताइए। बिल्कुल, सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनम रघुवंशी जो कि अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या की आरोपी है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। गाजीपुर में आज सुबह उसको एक ढाबे से पकड़ा गया था। अस्पताल के अंदर की तस्वीर भी एनडीटीवी पर मौजूद है। अस्पताल में सोनम की मेडिकल जांच और सोनम रघुवंशी को मेडिकल जांच के लिए अंदर ले जाते हुए वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। गाजीपुर जिला अस्पताल में फिलहाल सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया जा रहा है। मेघालय पुलिस को लेने आई है। ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने से पहले बाकायदा मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद सोनम रघुवंशी को आगे की कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस मेघालय ले जाएगी। तो गाजीपुर जिला अस्पताल में ये मेडिकल, सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया जा रहा है, और मेडिकल के बाद सोनम को पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी, मेघालय पुलिस। अभी गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में यूपी की पुलिस तो मौजूद है ही, मेघालय की पुलिस भी मौजूद, और उधर इंदौर पुलिस भी आई हुई थी। बिल्कुल, 11 मई के आसपास 11 मई को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की इंदौर में शादी हुई थी। 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग गए थे, और वहां पर 21 मई को इन्होंने स्कूटी किराए पे लेने के बाद घूमने फिरने के लिए निकले। चेरापूंजी जाते हुए यहाँ से चेरापूंजी जाने के बाद 22 मई से ये लोग लापता थे। और इस घटनाक्रम के बाद ये तस्वीर आ गई है, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल के अंदर की ये पहली तस्वीर एनडीटीवी पर मौजूद है। मेडिकल कराने पुलिस अपने साथ लेकर गई है, वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बाद सोनम का जो प्रकरण सामने आया, सोशल मीडिया और हर जगह पर आसपास आपके घर में भी सब जगह ये बातचीत शुरू हो चुकी है कि आखिर जब हत्या ही करनी थी तो फिर शादी की क्या ज़रूरत थी? फिर किसी की ज़िंदगी आप बख्श देते, और जिसके साथ आपको शादी करने की इच्छा थी, आप माँ बाप से बात करते। बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल, 23 मई से दोनों लापता थे। पुलिस जांच में जुटी हुई थी। लड़की के यानी कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के घर वाले भी उनको ढूंढने के लिए पहुंच गए थे। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली, और उसके बाद पुलिस ने जब इस जांच को आगे बढ़ाया तो आज सुबह गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम रघुवंशी को पकड़ा गया। तो पहली तस्वीर आपको हमने दिखाई थी, और विजुअल भी आ चुका है अस्पताल के अंदर का। एनडीटीवी आपको दिखा रहा है ये पहली तस्वीर। सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया जा रहा है गाजीपुर जिला चिकित्सालय में, और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ही लेकर जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर सरकार के 11 साल पूरे होने पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। जेपी नड्डा ने तुष्टीकरण से लेकर ट्रिपल तलाक की चर्चा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के 11 साल सुनहरे अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इन्हीं उपलब्धियों से जुड़ी प्रदर्शनी देखने पहुंचे। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल, और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने जवाबदेही, पारदर्शिता और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की और 11 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में देश के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन बाहर जाकर निराधार सवाल उठाते हैं। ये खबर तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु के प्रसिद्ध वैकासी विशाकम उत्सव के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पहुंचे हैं।
रथ पर सवार भगवान मुरुगन को मंदिर लाया गया है और आसपास के इलाकों में भव्य जुलूस निकाला गया है। हर्ष और उल्लास में मगन ये श्रद्धालु तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का रुख कर रहे हैं। इस बसंत उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। काशी विशाखम उत्सव भगवान मुरुगन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तमिलनाडु के थूथुकुडी में आज भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। ये उत्सव 31 मई से शुरू होता है, जिसे वसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। वैकासी विशाखम उत्सव आमतौर से 10 से 12 दिनों तक चलता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस त्योहार के लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर पहुंचने के बाद भक्त फूलों की माला और अन्य भेंट भी चढ़ाते हैं।